या कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वत देवा गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथापि मैं अविनीतस्य घोरम छात्रम उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि मैं विनीतस्य घोरम छात्रमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि मैं विनीतस्य घोरम छात्रमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि मैं विनीतस्य घोरम छात्रमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। पढ़िए।
यद्यपि आपका उपदेश बहुत अच्छा है, फिर भी मेरे लिए अविनीतस्य, जो कि विनीत नहीं है, उदंड है, उसके लिए घोरम कठोर छात्रम, क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के कारण कठिन स्वभाव, उपेयुषः, जिसे प्राप्त है उसके लिए, सुरुच्यः, सुरुचि के वचन बाणै, कठोर वचनों से भिन्ने मेरा हृदय टूट गया है, न तो ऐसे हृदय में न सरते आपका उपदेश काम नहीं कर रहा है, टिक नहीं रहा है। हृदय में एक अनुवाद और तात्पर्य दीजिए पढ़ने को।
जय श्रील प्रभु। इस प्रसंग में यह बात स्पष्ट है कि जन्म का भी बहुत महत्व है। कौन किस वर्ण में जन्म लिया है उसके अनुसार स्वभाव बनता है। नारद मुनि ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक शिक्षा दिया ध्रुव को कि तुम संतोष करो, अपने कर्म के अनुसार जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, और अपने से अधिक जो धनी है, विद्वान है, बड़ा व्यक्ति है तो उसको देख करके तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, और जो अधम हैं उनके प्रति कृपा करनी चाहिए, और जो बराबर हैं, समान हैं, उनके प्रति मैत्री करनी चाहिए। और तुम संतोष करो, तुम्हारे भाग में यही लिखा था कि राजा नहीं बनोगे तो क्या करोगे, जैसी भगवान की इच्छा है उसमें संतोष करो। इस बात को सुनकर ध्रुव महाराज नारद मुनि की बात को काट रहे हैं, कह रहे हैं आपकी जो शिक्षा है ये ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा घोर स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, मेरा हृदय मेरी सौतेली माँ के वचनों से टूट गया है, छत बिछत हो गया है। जैसे टूटे हुए घड़े में अमृत रखा जाए, पानी रखा जाए तो चूर जाएगा और टिकता नहीं है, ऐसे ही सौतेली माता के कठोर वचनों से मेरा हृदय टूट गया है। आपकी बात बहुत सुंदर होने पर भी, अमृत के समान मधुर होने पर भी हमारे हृदय में टिक नहीं रही है। कहने का आशय है कि मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। ये शिक्षा आप ब्राह्मणों को दीजिए, क्षत्रियों को नहीं। मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव का हूँ, मैं झुकना नहीं जानता, मैं आपकी बात को मान नहीं रहा हूँ, आप क्षमा कीजिए। यद्यपि आप विश्व गुरु हैं, बड़े बड़े राजाओं के, ब्रह्मर्षियों के भी आप गुरु हैं, आप बुरा उपदेश नहीं करेंगे, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। साफ बात, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा हृदय टूट गया है और मैं राजा बनना चाहता हूँ, और वैसा राजा जो ब्रह्मा को भी पद नहीं मिला है, और वो पद मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भगवान से भेंट करना चाहता हूँ। आप उपाय बताइए, भगवान कैसे मिलेंगे। और मैं ये शांति का मार्ग नहीं अपनाना चाहता हूँ, ये संतोष करो, ये करो, ये करो, ये ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमको राज चाहिए। ये क्षत्रियों का स्वभाव है। हम महाभारत में पढ़ते हैं, कभी कभी वन में जब मीटिंग होती थी पांचों भाइयों की, और द्रौपदी जी उसमें बैठती थी, तो द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को कहती थी, कौन आपको क्षत्रिय में जन्म दे दिया, आप तो ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जैसा लूज हृदय है, और हमेशा बस ठगे जाते हैं। जुआ में कोई हरा देता है, ठीक है हरा दिया, और शांति की बात करते हैं। भीम ठीक हैं, ये हमेशा शत्रुओं को मारने की चर्चा करते हैं, और आप तो ब्राह्मण हैं, बस 12-13 वर्ष वन में चले जाना है, ठीक है चले जाएंगे। ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है, आप ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण कहने पर महाराज युधिष्ठिर रंज होते थे कि हमको ब्राह्मण कहा जा रहा है। तो ऐसी बात होती है। तो क्षत्रियों का स्वभाव
कठोर होता है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अमेरिका में जब लड़कों को सयाना होने पर जब सेना में भर्ती किया जाता है तो वे उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं। बहुत ऊंचा स्केल दिया जाता है, फिर भी उसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि शुरू से ही शूद्र का ट्रेनिंग उनको मिला है, डरपोक होते हैं। तो भारी वेतन देने पर भी सेना में नहीं जाते हैं। ये स्वभाव जैसा बनता है वैसा हो जाता है आदमी। नारद मुनि सम मार्ग समझा रहे थे, शांति का मार्ग। और ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि क्षमा कीजिए आपकी बात की मैं अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्वभाव नहीं बदल सकता, मेरा घोर स्वभाव है। घोरम छात्रम, घोर का अर्थ है कठोर। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं तुम एक क्षत्रिय हो और स्वधर्म को देख करके भी तुम्हें अपने अब इस युद्ध से नहीं भागना चाहिए। ऐसा युद्ध बड़ा भाग्य से मिलता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिद्रसम। इस प्रकार का युद्ध है बहुत सौभाग्यशाली क्षत्रिय को मिलता है। और होगा क्या, यदि लड़ोगे, लड़ करके मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो इस पृथ्वी का राज मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू है, लड़ो। और यदि तुम नहीं लड़ोगे इस समय मेरे कहने से, तो तुम बाद में भी लड़ोगे। जब यहाँ से चले जाओगे तो ये सभी ताली पीटेंगे, हाहा करेंगे और कहेंगे कि सेना को देख करके ये कायर भाग गया। उस समय तुम इस उपहास को सह नहीं पाओगे और फिर धनुष बाण उठा लोगे। तो बेटर है कि तुम युद्ध करो और मेरी आज्ञा है, नहीं तो आज युद्ध नहीं कर रहे हो, कल करोगे, अपने स्वभाव से बाध्य होकर के युद्ध करोगे। कर्तुम ने छसी जन्मोहात करिष्यस अवसोपितप। आज तुम अज्ञान बस युद्ध नहीं कर रहे हो, कुछ दिन के बाद तुम करोगे इसी युद्ध को, लेकिन बेढंगा करोगे। अपने स्वभाव से सभी बाध्य हैं, तुम अपने स्वभाव से बाध्य हो। तुम्हारा जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ है तो युद्ध करने का तुम्हारा स्वभाव है। तो आज मैं कह रहा हूँ युद्ध करो और ठीक तरह से करो, फल की कामना छोड़ करके, आसक्ति छोड़ करके, लाभ हानि में सम रह करके युद्ध करो। तो आज नहीं कर रहे हो, कल करोगे, तुम्हारा स्वभाव है। इस स्वभाव को हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण सेनापति बने थे, कर्ण 2 दिन सेनापति रहे। 10 दिन भीष्म पितामह थे सेनापति, 5 दिन द्रोणाचार्य थे, 2 दिन कर्ण। इसका अर्थ है कि 17वें 18वें दिन कर्ण सेनापति थे। तो युद्ध हो रहा था और कर्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं अर्जुन को छोड़ करके सभी भाइयों को हरा दूंगा। तो बहुत विकराल युद्ध किया और सबको परास्त कर दिया। युधिष्ठिर महाराज को उसने घेर लिया और बहुत तीखे तीखे बाण मार करके उनको घायल कर दिया। ये बहुत घायल हो गए और
असमय में, मतलब युद्ध बंद होने के बहुत पहले ही, दिन डूबने के पहले, सूर्यास्त होने के पहले वे आ गए शिविर में। कराह रहे थे, बहुत दर्द था, बहुत बाण मारा था। तो उनका सारथी महाराज युधिष्ठिर को लेकर के शिविर में आ गया, तो टेंट में आ गया। तो अर्जुन को पता लगा कि महाराज युधिष्ठिर घायल हो गए हैं और शिविर में विश्राम करने चले गए। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, भगवान से कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, अब युद्ध नहीं करेंगे, हम युधिष्ठिर महाराज को देखना चाहते हैं। तो भगवान रथ को लेकर के आए, अर्जुन को लेकर के आए शिविर में। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए थे, उनका मलहम पट्टी किया जा रहा था, बहुत कराह रहे थे। तो अर्जुन को देखते ही वे कहने लगे, अर्जुन तुम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा किए तुमने कंस कर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा किया। वो बहुत दुष्ट था, उसने हमको बहुत तीखे तीखे बाण मार कर घायल कर दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्वागत है तुम्हारा, तुमने कर्ण का वध कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अर्जुन कर्ण का वध किए नहीं थे, वो तो युधिष्ठिर महाराज को देखने आ गए थे। तब उन्होंने धीरे से कह दिया, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं कल कर्ण का वध कर दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज घायल थे, यह सुनते कि कर्ण का वध नहीं किया गया, तो वे अर्जुन को दुर्वचन बोलने लगे। अभी तुमने कर्ण का वध नहीं किया, तुम क्या वध करोगे, तुम नपुंसक कहीं के। तुम एक गांडीव धनुष बेकार रखे हो, इसको दे दो भीम को, चाहे कृष्ण को दे दो, तुम इसको धारण करने के योग्य नहीं हो। तुमने अभी कर्ण का वध नहीं किया, तुम नालायक हो, वास्तव में तुम नपुंसक हो। और जब उन्होंने यह कह दिया कि गांडीव धनुष दे दो, तब अर्जुन को क्रोध हो गया। वही अर्जुन जो युद्ध के प्रथम दिन कह रहे थे कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, मैं अपने स्वजनों पर हथियार नहीं उठाऊंगा, और वही अर्जुन क्रोध में हो गए। किस पर क्रोध? युधिष्ठिर महाराज पर। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई ये कह देगा कि गांडीव धनुष धारण करने की योग्यता तुम में नहीं है, तो उसका मैं गला काट लूंगा, और वो बात युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया। तब वो तलवार खींच लिया, भगवान वहीं थे, तलवार खींच करके और युधिष्ठिर महाराज का मस्तक काटने के लिए तैयार हो गए। देखिए क्षत्रिय का स्वभाव, बिल्कुल मारने चल दिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यहाँ कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, किसके लिए तलवार खींच रहे हो, किसको मारने जा रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, आपने सुना नहीं, युधिष्ठिर को मारने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गांडीव धनुष धारण करने की योग्यता तुम में नहीं है, तो मेरे लिए वध का पात्र यही है, और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। वो मारने जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण समझाने लगे, अरे मूर्ख, तुम ऐसे ही बिना सोचे प्रतिज्ञा कर लेते हो। प्रतिज्ञा कर ली हो, लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज कौन है? ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, इनका तुम कैसे वध करोगे? तो अर्जुन कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, और जो क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है वह नरक में जाता है।
तो मैं प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, मैं युधिष्ठिर महाराज का गला काटूंगा। तब भगवान ने समझाया नीति से, देखो अर्जुन, मैं कहूँगा जरूर कि प्रतिज्ञा पूरी करो, लेकिन जानते हो शुक्राचार्य ने कहा है, भगवान नीति बता रहे हैं कि अपने से बहुत पूज्य व्यक्ति का वध करना हो तो उसका एक उपाय है, उनको कुछ दुर्वचन कह देना चाहिए, इसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, और इस शुक्र नीति के अनुसार मैं कह रहा हूँ, तुम इनको कुछ गाली दे दो, बस मान लिया जाएगा कि तुमने इनका वध कर दिया। सम्मानित व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का अनादर करना ही उसकी मृत्यु है। तो भगवान की बात को सुन करके अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को गाली देने लगे, तुम क्या मेरी निंदा करोगे? तुम क्यों कहते हो कि गांडीव धनुष धारण करने की योग्यता तुम में नहीं है? हम में नहीं है, और तुम में है क्या? अभी यहाँ आ करके कराह रहे हो, ये शिविर में हाय हाय कर रहे, जैसे ऐसा लगता है किसी स्त्री को मार दिया गया है। युद्ध से भाग करके आए हो ना, तुम जुआड़ी कहीं के, तुम तो क्षत्रिय के लायक हो ही नहीं। तुम्हारे जुआ खेलने के कारण द्रौपदी को दाव पर रखा गया, हमारा राज चला गया, वन में रहना पड़ा। तुम क्या हमारी निंदा करोगे? हाँ, भीमसेन हमको कुछ कह सकते हैं, या भगवान ऋषिकेश हमको कुछ कह सकते हैं, तुम्हारा मुंह नहीं है कहने का। इस प्रकार से वे बोलने लगे। तब युधिष्ठिर महाराज उठ करके जाने लगे और कहने लगे, ठीक है कृष्ण, युद्ध बंद करो या युद्ध कायम रखो, मुझे राज से कोई मतलब नहीं। मैं वन में जा रहा हूँ, मैं तपस्या करूँगा, इस तरह से कहने लगा और उठकर जाने लगे। हम राजा नहीं रहेंगे, हमको राज से मतलब नहीं है, युद्ध करो या मत करो। तो भगवान समझाने लगे युधिष्ठिर महाराज कि महाराज, इसने प्रतिज्ञा किया था और तो गला काटने वाला था, लेकिन केवल दुर्वचन बोल दिया अपनी बात पूरी करने के लिए, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज फिर मान गए, और जब वे मान गए तब अर्जुन फिर अपना गला काटने के लिए तैयार हो गए कि मैं जिनकी पूजा किया था, जो जिनका आदर किया था, मैंने युधिष्ठिर महाराज को गलत शब्द बोल दिया, इसलिए मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं अपना मस्तक काटूँगा। वे तैयार हो गए। तब भगवान कृष्ण समझाने लगे, कहने लगे, ये बहुत सुंदर शिक्षा है अर्जुन, अपने से अपनी प्रशंसा करना अपना गला काटने के समान है। तो तुम अपनी बड़ाई करो और तुम मर जाओगे। ये भी शुक्र नीति से भगवान ने समझाया। तो अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे, मैं द्रौपदी को जीता स्वयंवर में, मैं इसी देह से स्वर्ग गया, मैं इंद्र के बराबर आसन पर बैठा, और इसी शरीर से मैंने भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया युद्ध में। शिव जी मुझसे हार गए या मेरी कला से संतुष्ट हो गए, और उन्होंने पाशुपतास्त्र दिया हमको युद्ध में। इस तरह से बहुत अपनी बड़ाई किए, तो अर्जुन की मृत्यु हो गई। अपनी बड़ाई करना अपने मुख से, ये मरने के समान है। दूसरा कोई बड़ाई करे तो आदमी जीवित रहता है, लेकिन अपने से अपनी बड़ाई करे तो मरा हुआ है।
और अपनी प्रशंसा कौन करता है? जिसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता है वही अपनी प्रशंसा करता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जहाँ बैठते हैं अपने बारे में बोलना लगता है। ये आज का मानव समाज का स्वभाव हो गया है, अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई कर, निंदा कर। पर उसे पता नहीं होता है कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ तो अपना गला काट रहा हूँ। आजकल के नेताओं का विशेष करके यही काम है, अपने पार्टी की प्रशंसा और दूसरे पार्टी की घोर निंदा। और यही बात सब जगह है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज भी बच गए और अर्जुन भी बच गए। तो ये स्वभाव है क्षत्रिय का। बताइए, एक दिन बड़े भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए अर्जुन। तो भगवान इसे ऐसे ही कह रहे थे कि आज तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, कल युद्ध करोगे। कोई खराब वचन बोल दिया तो बदला लेने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन शांति रखना ये ब्राह्मण का स्वभाव है। जो नारद मुनि समझा रहे थे, संतोष करो, शांति करो। और 5 बरस का बच्चा जो क्षत्रिय कुल का है कह रहा है नहीं, ये शांति का मार्ग मेरे लिए नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं झुकना नहीं जानता, मैं जो सोच लिया करने के लिए वो करूँगा। नारद जी ने भी बताया कि भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। अनेक जन्म लग जाते हैं तपस्या करते करते ऋषि मुनियों को, और फिर भी भगवान को नहीं पाते हैं। तब ध्रुव कहते हैं, आप सारे जगत में घूमते रहते हैं, जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, वैसे आप सबको कृष्ण भावनामृत का दान करते हुए घूमते रहते हैं। आपकी कृपा से मुझे भगवान मिल सकते हैं, लेकिन मैं अब भगवान से मिल करके रहूँगा और मिल करके उनसे राज्य मांगूंगा, तब मेरा हृदय शांत होगा। आपके वचन से मेरा हृदय शांत होने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वास्तव में किसी व्यक्ति में जब अपना उत्साह होता है, अपनी लगन होती है, वही व्यक्ति भगवान को पा सकता है। गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य की भावनाओं को बढ़ावा देता है। शुरू में नारद जी परीक्षा ले रहे थे ध्रुव की, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ये उपाय है, ठीक है, तुम इस तरह से भगवान को पा जाओगे। तो अपना निश्चय मुख्य चीज है। और किसी किसी व्यक्ति में कृष्ण को पाने की लालसा होती है, बहुत मुश्किल है। भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है, जत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, मतलब जन्म मृत्यु से पार होने के लिए प्रयास करता है। और उन यत्न करने वालों में हजारों हजारों साधकों में कोई एक मुझको तत्व से जानता है, मेरा भक्त बनता है।
तो इस तरह की इच्छा का उदय होना है तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सफलता है। और ध्रुव में इच्छा थी और वो इच्छा नारद जी के समझाने के बाद भी घटी नहीं, अपने दृढ़ निश्चय पर रहे, तो नारद जी ने सहारा दे दिया। यही मुख्य है, हम अपनी इच्छा से ही भगवान को पाएंगे। इच्छा मुख्य है, भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है और भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है। यदि हमारे पूर्व कर्म में होगा वैसा तब कोई वस्तु मिलती है, लेकिन भगवान के लिए ऐसी बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति वर्तमान इच्छा से होती है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धन कमाना चाहता है या बड़ा पद पाना चाहता है, तो पहले का कर्म होगा उसका वैसा, तब धन पा सकता है, नहीं तो नहीं। और भगवान मिल सकते हैं यदि इच्छा हो, केवल इच्छा, और कोई योग्यता हो या ना हो, इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम भगवान से भेंट करना चाहते हैं। इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान सब जगह हैं, सभी जगह हैं और सब समय हैं। जहाँ भी इच्छा होगी भगवान मिल सकते हैं। वो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। दुर्लभ है भगवान को पाने की इच्छा, इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा ध्रुव जैसी इच्छा कि हमें भगवान से भेंट करना है, करना है। उसके लिए अब और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मूल है इच्छा। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान इच्छा से मिलते हैं और भोग कर्म से मिलता है। यदि कोई बड़ा पद पाना है या मंत्री बनना है या धन कमाना है, तो पहले का कुछ सुकृत होगा, पहले का कर्म होगा, तब हमको मिल सकता है धन। और वर्तमान में भी बहुत उपाय चाहिए। यदि कोई कारखाना खोलना है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, और फिर देखें पूंजी कितनी है, लेबर कहाँ मिलेंगे यहाँ, और किस तरह से माल भेजा जाएगा, लाया जाएगा, कितना सस्ता, और किस तरह से बिजनेस होगा, सब बातों की ज़रूरत होती है। लेकिन भगवान को पाने के लिए इच्छा और साधना, भगवान का नाम, बस ये होने से भगवान मिल जाते हैं। पर ऐसी इच्छा होनी चाहिए। यदि गुरु कहे कि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान का नाम जपिए, तो जपना चाहिए विश्वास करके। विश्वास बहुत बड़ा बल होता है। और विश्वास ही नहीं होगा यदि गुरु की बात में, शास्त्र की बात में, तो क्या होगा। तो कितने लोग तो ऐसे हैं जो भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। तो कहा जाए कि भगवान हैं तो वे कह देते हैं कहाँ हैं, नहीं है। भगवान होते तो और जैसे आदमी दिख पड़ते हैं वैसे कहीं न कहीं किसी मेला में या रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी मिल गए होते, तो वे हैं नहीं। अगर हैं भी तो निराकार हैं। तो पहले से ही ऐसी कंडम धारणा करते हैं
कि भगवान हैं तो भूत हैं, निराकार हैं, तो भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान यदि निराकार हैं तो निराकार हैं तो निराकार रहेंगे, और हमको मिलेंगे कैसे? लेकिन भगवत गीता में 12वें अध्याय में अर्जुन पूछे हैं भगवान से कि जो लोग निराकार का ध्यान करते हैं और जो लोग आपका ध्यान करते हैं, आप में मन लगाते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में आपके अनुसार श्रेष्ठ कौन है? आप बताइए कौन ठीक है? तो भगवान ने कहा कि जो निराकार का ध्यान करते हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं मुझ में मन लगा करके, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और वे मुझे पाते हैं। बड़े विस्तार से भगवान ने समझाया है। तेषाम हम समुद्धरता मृत संसार सागर। मैं उन भक्तों का, अपने भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। मैं डायरेक्ट उनको इस मृत्यु संसार से पार करता हूँ। मैं मुक्ति देता हूँ, अपना धाम देता हूँ। और निराकार मानने वाले लोगों का क्या होगा ये हमको भी पता नहीं। भगवान यहाँ तक कह दिए, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वापति। उस मार्ग में बहुत दुख है, निराकार धारणा में बहुत दुख है, और गति क्या होगी? अव्यक्ता, कोई निश्चित नहीं है। ठोकर खाते खाते अंत में वे लोग भी मुझे समर्पण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तब उनको मैं कुछ शुभ गति देता हूँ। तो निराकार धारणा एक प्रकार का फालतू उपक्रम है, कोई लाभ नहीं। तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, यही मुख्य चीज़ है। तो नारद जी ने बाद में कहा, जनन्या विहित पंथा स्वय निःशेष सस्यते। तुम्हारी माता ने, सुदीति ने जो कहा है भगवान का भजन करने के बाद, वही पंथ ठीक है। अब कहने लगा, ठीक है, तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम भगवान को पा सकते हो। यही योग्यता थी। 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, मेरे हृदय में टिक नहीं रही है बात। तो बर्तन फूटा हुआ है तो उसमें जल कैसे ठहरेगा? तो चूह ही जाएगा ना। तो हृदय में बात टिकती है, और हृदय टूटा हुआ है। सुरुचि की बात से हृदय टूट गया है। अब ध्रुव को लालसा है कि मैं धनी बन करके रहूँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ, संसार देख ले, और मेरा बाप उत्तानपाद भी देख ले कि मैं किस तरह से धनी हुआ। मैं धनी होना चाहता हूँ, और ब्रह्मा जी से भी बड़ा धनी। वो धन चाहता हूँ जिस धन को आज तक कोई नहीं पा सका। इंद्र, ब्रह्मा, ये सब आज तक नहीं पाए। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, तो मैं वही चाहता। नारद जी ने कहा कि ठीक है, तत्तात गच्छ भद्रं ते जमुनायास्तटं शुचि। तो तुमको देश बता रहा हूँ, सबसे पवित्र देश। तुम जमुना के तट पर चले जाओ। तो जमुना तो बहुत लंबी है, कहाँ जाऊँ? ऐसे नारद जी ने कह दिया कि जमुना के तट पर जाओ, जो तट बहुत पवित्र है। तो जमुना जी तो प्रयागराज से
शुरू होकर जमुनोत्री से प्रयागराज तक बहती है। तो कहाँ जाऊँ? तब नारद जी ने कहा पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जमुना के तट पर जहाँ पवित्र वृंदावन धाम है, मधुबन धाम है, वहाँ जाओ। बहुत पवित्र स्थल है, वहाँ भगवान नित्य रहते हैं। जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ हरि हमेशा रहते हैं। ये नारद जी का वाक्य है। ब्रज में भगवान हमेशा रहते हैं, मधुबन में। नित्य दा, दा का अर्थ है समय, हमेशा रहते हैं, कभी वहाँ से जाते नहीं। तो जहाँ जो व्यक्ति होता है वहीं मिलेगा ना। वैसे भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन खास अपने घर में वे रहते हैं। तो ब्रज, मधुबन, वृंदावन उनका खास अपना स्थान है। तो वहाँ वे रहते ही, वहाँ से जाते नहीं हैं, वहाँ मिलेंगे। वो नित्य रहते हैं, या तो माँ जसोदा के साथ या अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए मिलेंगे, या गोपी जनों के साथ रास रचाते हुए कहीं पनघट पर, कहीं फूल के बगीचा में। तो वन से भरा हुआ वो प्रदेश है, तो उसी मधुबन में भगवान मिलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप अपना घर ही बताएंगे ना, मैं यहाँ रहता हूँ। और स्वयं आप बताएंगे कि आप कैसे आ सकते हैं। तो भगवान ने भी स्वयं बताया है कि मैं इस स्थान पर रहता हूँ और ऐसे मिल सकता हूँ। कई बार उन्हें बताया है। तो भगवान सब जगह हैं, परंतु फिर भी उनका अपना खास निवास स्थान है ब्रज। तो वहाँ चले जाओ, जमुना के तट पर। वास्तव में गंगा जी का तट और जमुना जी का तट ये बहुत पवित्र स्थल है। कभी कभी इन महान नदियों के तट पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वैसे स्थान पर एक माला जप करने से वो 1000 माला जप करने का फल होता है। वहाँ कुछ भी ध्यान करने पर, जप करने पर, दान करने पर उसका हजारों गुना अधिक फल होता है। और वैसे जहाँ भगवान ने जन्म दिया है, जो स्थल दिया है, जहाँ रहना है, और उस स्थान पर ही रह करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पर यदि सुविधा हो तो वैसे स्थान का भी स्मरण करना चाहिए। कुछ विशेष काल होता है, विशेष पुण्य समय, जैसे कार्तिक का महीना या चतुर्मास, ये सब पुण्य काल होते हैं। कार्तिक में भी जैसे अक्षय नवमी है, या और समय में जैसे अक्षय तृतीया है, ऐसे कुछ पर्व होते हैं। वो अपनी शक्ति से व्यक्ति को भगवान के पास भेज देते हैं। अपनी साधना करके, अपना भजन करके व्यक्ति तो भगवान को पाता ही है, लेकिन कुछ देश और काल ऐसे हैं कि वे अपनी शक्ति से भी मदद करते हैं। जैसे हमने देखा है एयरपोर्ट पर
एक्सकलेटर क्या कहते हैं उसको, और जो चलता रहता है बेल्ट। तो कभी कभी आदमी पैदल चलता है और उस पर खड़ा हो जाता है तो चले नहीं, केवल खड़ा रहे तब भी वो ले जाएगा। वो बेल्ट चलता रहता है तो उस पर कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो ले जाएगा, आदमी खड़ा हो जाए तो ले जाएगा। चले तब तो और फास्ट जाएगा। यदि जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है तो जल्दी जाएगा। अगर नहीं भी कर रहा है, केवल उस पर खड़ा हो जाए, बैठ जाए, सो जाए तब भी जाएगा। तो ऐसे ही वृंदावन देश है। वहाँ कोई व्यक्ति जा कर के केवल सोए बैठे तब भी जाएगा, वो अपने शक्ति से जाएगा। भजन करे तब तो कहना ही क्या है। केवल वैसे देश में और वैसे काल में रहे भी उस स्थान पर तो काल और देश मदद करेगा। वैसे इतना अपाहिज नहीं बन जाना चाहिए कि हम जा करके सोएंगे और बस पाएंगे। जब शक्ति भगवान ने दिया है, वाणी में शक्ति है, पैर में शक्ति है, तो परिक्रमा करें, भगवान का जप करें, कीर्तन करें। और वो अपनी शक्ति से हमको ले जाएगा, वो तो रहेगा। अगर हम उस बेल्ट पर चलते हैं तो जल्दी जल्दी जाते हैं, है ना। अपनी शक्ति भी लगती है और उसकी भी शक्ति। ऐसे ही भगवान के धाम की शक्ति, गंगा जी की शक्ति और जमुना जी की शक्ति, उनकी शक्ति और साधक की अपनी शक्ति। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन और भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, कई प्रकार से हेल्प होता है, तो हम भगवान को जल्दी पा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज के इस प्रसंग में मुख्य बात है साधक का अपना निश्चय कि हमें ये करना है, करना है। और भगवान को इस जीवन में पाना है, ये निश्चय करना चाहिए। पीछे नहीं छोड़ना है। इस जीवन में हमें भगवान कृष्ण को देखना है। पाँच वर्ष का बच्चा इतना निश्चय कर सकता है, तब दूसरे को कितना उत्साह रखना चाहिए। और वास्तव में भगवान मदद के लिए तैयार रहते हैं, हमारी सहायता करेंगे। जैसे ध्रुव को सहायता किए, नारद जी मिल गए, नारद जी भेज रहे हैं वृंदावन में और जमुना के तट पर। और वहाँ जा कर के ध्रुव ने क्या किया, उनकी जितनी शक्ति थी उतनी तपस्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे और ध्यान करते थे। भगवान ने जो शक्ति दिया है, अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चातुर्मास में है, तो भगवान के लिए हम उपवास कर सकते हैं ना। कितने भक्त चातुर्मास करते हैं, वे दिन में केवल एक समय खाते हैं, 2 बार नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। यह पुरुषोत्तम मास आने वाला है,
कुछ विशेष भजन करना चाहिए, विशेष पढ़ना, विशेष जप करना, विशेष परिक्रमा करना, विशेष प्रकार से कुछ सुविधाएं देना दूसरे को। सुविधा देने का अर्थ है अपनी सुविधा का, अपने धन का त्याग करना दूसरे को मदद देने के लिए, कि हमारी सुविधा देने से अगर दूसरा कोई व्यक्ति भजन करता है तो ठीक है। तो बहुत से भक्त अपने धन का दान करते हैं या प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरित करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि स्वयं नहीं समय होता है तो वे पुस्तकें खरीद करके और दूसरे लोगों को देते हैं कि आप इसको बांटिए। तो भगवत गीता को पढ़ करके अनेक लोग उत्साहित होते हैं। तो इस तरह से भजन करना, भक्ति करना और दूसरे को भी लगाना, ये दोनों प्रकार का धर्म है। स्वयं भी करना और दूसरे को उत्साहित करना। और मैं यह कह दिया कि गंगा जी और जमुना जी के किनारे भजन करना चाहिए, परंतु इससे यह नहीं ले लेना चाहिए कि और जगह नहीं भजन हो सकता है। भजन कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। एक बार ऋषि मुनि लोग बद्रीनाथ गए, बहुत से ऋषि लोग गए। वहाँ जा कर के भगवान वेदव्यास देव का दर्शन करना था। तो उस समय वेदव्यास देव गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे तो स्नान में डुबकी मारे और डुबकी मार करके जब ऊपर सिर हुआ तो वे बोले, सभी ऋषि लोग सुन रहे थे, कलयुग धन्य है, कलयुग साधु है। और दूसरी बार जब सिर निकाले तो बोले शूद्र धन्य है। और तीसरी बार बोले स्त्रियां धन्य हैं। ये तीन बात बोले, कलयुग धन्य है, शूद्र धन्य है और स्त्रियां धन्य हैं। तो जब वे स्नान करके बाहर आए गंगा जी से, तो ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव, हम लोग सुन रहे थे आपने कहा कि कलयुग धन्य है, शूद्र धन्य है, स्त्रियां धन्य हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने कैसे कह दिया शूद्र धन्य है? तो भगवान व्यास देव कहते हैं, मैंने कलयुग को धन्य इसलिए कहा कि सभी युगों से यह अच्छा है। ऐसे जनरल धारणा है कि कलयुग बहुत बुरा समय है, कलयुग में पाप होता रहता है, अतः यह खराब है। जनता में यही प्रचार है कि कलयुग बहुत बुरा युग है, लेकिन भगवान वेदव्यास देव कहते हैं नहीं, कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। ऐसा शास्त्र भी कहता है। भगवान वेदव्यास देव ने कहा, सतयुग में जो फल 10 वर्ष ध्यान करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है।
और त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना करना पड़ता है, और कलयुग में केवल 1 दिन 24 घंटा करने से वो फल मिल जाता है। और दूसरे युगों में यह बात है कि जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, ध्यान करेंगे तब फल मिलेगा। और कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, यहाँ तक कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है केवल कीर्तन करने से। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम व्रजेत, केवल कीर्तन करने से, केवल जप करने से। और दूसरे युगों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब फल मिलता है। और कलयुग में केवल कीर्तन करने से, सतयुग में ध्यान करने से, और त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की विधिवत पूजा करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल जप करने से मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। तो इसलिए मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा, अच्छा कहा। तब ऋषियों ने पूछा कि और शूद्र को क्यों श्रेष्ठ कहे? तो भगवान ने बताया कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में शूद्र सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य वर्णों को जो सिद्धि मिलती है, जो सफलता मिलती है, अपना अपना कर्म करने से, ब्राह्मण को वेद पढ़ने से, पढ़ाने से, क्षत्रिय को जनता की रक्षा करने से, वैश्य को गोरक्षा आदि करने से, कृषि करने से, और अपने धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है, वही फल शूद्र को केवल सेवा करने से, 3 वर्णों की सेवा करने से मिल जाता है। इसीलिए मैंने शूद्र को श्रेष्ठ कहा। और तीसरा प्रश्न था कि स्त्रियों को क्यों श्रेष्ठ कहा? तो भगवान वेदव्यास देव ने कहा कि जो सफलता पुरुषों को बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है, वही सिद्धि, वही सफलता या पुण्य लोक स्त्रियों को केवल अपने पति की सेवा करने से मिल जाता है। पुरुष को प्राप्त होगा यदि स्वर्ग लोक या दिव्य लोक कुछ भी, तो बहुत परिश्रम करके, तपस्या करके, उपवास करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, यज्ञ करके, पूजा करके। परंतु स्त्री को केवल वह धाम मिल जाएगा, केवल पति की सेवा करे निश्चल भाव से। सबका धर्म भगवान ने बनाया है, तो मानव समाज 2 भागों में विभक्त है, कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं। तो स्त्री का धर्म भगवान ने बताया है। वो केवल एक कार्य करे, अपने पति से प्रेम करे और सेवा करे और भगवान की भक्ति करे, तो उससे पुण्य लोक प्राप्त होगा।
बहुत सुंदर स्थान मिलेगा, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी मिलेगा। केवल स्त्री को पति की सेवा करने से और भगवान का नाम जप करने से। इसीलिए स्त्रियां धन्य हैं। भगवान ने उनको ये सुविधा दिया है। तो स्त्री का शरीर कोई हीन शरीर नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर भजन करने के लिए नहीं है या सत्कर्म करने के लिए नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा सत्कर्म है पति का सम्मान करना। वो इसी एक कर्म से दिव्य लोक में चली जाती है, जिस लोक में पुरुष बहुत परिश्रम करके जाते हैं। तो इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। गीता में भगवान ने कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी शिव पाप जो नया स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस्ते भी जानती पराम गति। मेरा आश्रय लेकर के, मेरी भक्ति करके स्त्रियां भी और शूद्र भी और यहाँ तक कि पाप योनियाँ चंडाल आदि भी, म्लेच्छ भी, यवन भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति कहीं भी हो सकती है और कोई भी कर सकता है और किसी भी युग में हो सकता है। सभी युग में मुक्ति होती है, सभी युग में ज्ञान होता है। ज्ञान होता है भक्ति करने से। तो भक्ति के साधन कहीं भी हो सकते हैं। भगवान का जप करना है, जप तो कहीं भी होगा। भगवान का कीर्तन कहीं हो सकता है और भगवान की पूजा कहीं भी हो सकती है। हम अपने घर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। कुछ भक्त करते ही हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं और ऑफिस में भी भगवान का फोटो टांगा है तो भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सभी देश में और सभी काल में भगवान का स्मरण सुलभ है, भजन कर सकते हैं। तो कोई यह पाबंदी नहीं है कि अब गंगा जी के तट पर ही भजन करेंगे या जमुना के तट पर ही भजन करेंगे। कहीं भी भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति के इस प्रचार को सिखाया है। कहीं भी, अमेरिका में भी भक्ति होती है, अहमदाबाद में भक्ति होती है, बड़ौदा में होती है, सूरत में होती है, बॉम्बे में, दिल्ली में, सब जगह। कोई व्यक्ति करना चाहे तो अपना निश्चय मुख्य है, करने की इच्छा है, लालसा है तो कहीं भी कर सकता है। और सब जगह प्रेरणा देने वाले सुलभ हैं। भक्त सब जगह हैं, वे प्रोत्साहित करते हैं, प्रवचन करते हैं शास्त्रों से, भगवद गीता से और श्रीमद् भागवतम से। भगवान की कृपा से वैष्णव मिलते रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा समय है, भगवान की कृपा है। हमें इस जीवन में भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। और यदि यह समय बीत गया तो फिर दूसरा देह मिलेगा, उसमें कोई सुविधा नहीं रहेगी। मानव देह इसीलिए बनाया भगवान ने कि इस देह का उपयोग करके तुम मुझे पा जाओ, मेरे धाम आ जाओ। तो इस देह का उपयोग करना चाहिए और सबसे अच्छा उपयोग है इससे भगवान का नाम जप कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अच्छा, हरे कृष्ण।
है। यही विरह रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान के मिलन में और विरह में एक विचित्र रस है, विरह में भी रस है। जब भक्त को विरह होता है, वियोग होता है, तो भगवान सब जगह दिखाई देते हैं और मिलन के समय तो एक जगह रहते हैं और विरह में सब जगह जहाँ दृष्टि पड़ती है लगता है मेरा प्रियतम वहाँ है। जैसे उद्धव जी जब गए संदेश देने तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी आप पागल हो गए, आप पत्र लेकर के आए हैं, कृष्ण को कहाँ योग को कहाँ रखे हैं, तो रोम रोम में श्याम है, सब जगह श्याम है। तो वियोग में इस प्रकार की स्फुरना होती है, कृष्ण यहाँ हैं। और कभी कभी वे उद्धव से कहती हैं कृष्ण गए नहीं हैं, यहीं हैं। तो वियोग के कारण ऐसा होता है कि सब जगह रहते हैं। ये भी जनरल बात है, अगर किसी प्रेमी से किसी का बिछोह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो वह प्रेमी ही उसको सब जगह दिखाई देता है। तो रेलवे स्टेशन पर भी वो देखेगा कि वो आ गया है, वहाँ आ रहा है, तो सब जगह छा रहता है। तो इस रस का आस्वादन करने के लिए, कराने के लिए श्री भगवान वियोग देते हैं और वे आते भी हैं। मथुरा भी उनका धाम है और श्री द्वारका जी भी धाम है। यहाँ भगवान आए, यहाँ मथुरा द्वारका में वे 100 वर्ष रहे। वास्तव में भगवान का जन्म तो ब्रज में हुआ, लेकिन सिटीजनशिप द्वारका है, ये द्वारका के नागरिक हैं। वास्तव में भगवान गुजराती हैं। जन्म से ब्रजवासी हैं, लेकिन नागरिक द्वारिका होते हैं। तो आए यहाँ, वे सब जगह गए, और गए ही क्या, सब जगह है ही। ये भी ठीक है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, और वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वे सर्वत्र हैं। गीता में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं सब में हूँ, सब जगह हूँ और सभी मेरे भीतर हैं। जो मुझे इस तरह से देखता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। भगवान सब जगह हैं और सब समय हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ब्रज में चले गए हैं और वहाँ से अब इधर उधर नहीं जाते। अगर भगवान ब्रज से बाहर नहीं होते तब सब लोग यही बताते कि सब ब्रज में चले जाना चाहिए,
अब जो भी मंदिर खोलना है वहीं खोलो, जो भी भजन करना है वहीं करो, और बाकी और जगह मत करो। लेकिन आचार्यों ने सब जगह भगवान का मंदिर खोला है, और भगवान की आरती होती है, भगवान का भजन होता है, सब जगह हैं। तो भगवान का एक जगह से दूसरी जगह जाना एक अद्भुत बात है, और नहीं भी जाते हैं और जाते भी हैं। और जाना आना क्या है, वो हमेशा है ही, पर वियोग देते हैं जिससे भक्तों को वियोग सुख का अनुभव हो। वियोग में भी एक सुख है, एक आनंद है, रस है। तो वही देने के लिए भगवान छिप गए या मथुरा गए, द्वारका जी आए। लेकिन ये सत्य बात है, ये गोलोक धाम तीनों धामों को मिलाकर कहा जाता है। द्वारका, मथुरा, वृंदावन, इसको गोलोक कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ धाम वृंदावन धाम, मथुरा धाम और द्वारका धाम। तो भगवान इस तरह से अपने को विस्तारित किए हैं। द्वारका में अपने ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, वृंदावन में माधुर्य प्रकाशित करते हैं। लेकिन तीनों धामों में पूर्ण है। एक बार ब्रह्मा जी आए दर्शन करने द्वारका में, द्वारकाधीश का दर्शन करने ब्रह्मा जी आए। तो द्वारपालों ने पूछा, कहा भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान ने पूछा, द्वारकाधीश ने पूछा, कौन ब्रह्मा, जाकर के पूछो। तो द्वारपाल ने जाकर के कहा, भगवान पूछ रहे हैं कि आपका परिचय क्या है, आपकी आईडी क्या है, आप कौन ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी तो पागल जैसे हो गए, कौन ब्रह्मा, मेरे अलावा और ब्रह्मा है क्या। तो गए और द्वारकाधीश को प्रणाम करके पूछे, सरकार आज आप ऐसे कैसे पूछे कौन ब्रह्मा है। तो द्वारपालों से ही कह दिया, उन्होंने जाकर कह दो सनक पिता आए हैं, सनत कुमार के पिताजी आए हैं, और मेरा नाम चतुर्मुख ब्रह्मा है, 4 मुंह वाला ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी गए तो भगवान से ही पूछने लगे, आप ऐसा प्रश्न क्यों किए। तो भगवान ने कह दिया, ये जानने के लिए पूछा कि कौन ब्रह्मा, कई ब्रह्मा आज आने वाले हैं, हमको फोन मिला है कि वे आएंगे, तब तक 8 मुंह वाला ब्रह्मा आए। और 8 मुख ब्रह्मा का था, उसी के अनुपात में शरीर था, शरीर बहुत बड़ा। इसके बाद 16 मुख वाले ब्रह्मा आए। इस तरह से 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, करोड़ मुख वाले और कोटि कोटि मुख वाले, इस तरह से अरब खरब मुख वाले ब्रह्मा आए। और उसी हिसाब से शरीर भी बड़ा बड़ा। तो भगवान का वो हाल ठसाठस भर गया। और ब्रह्मा के बाद फिर रुद्र आए, 5 मुख वाले रुद्र, 10 मुख वाले शिव, फिर इंद्र आए, उसी तरह से बड़े बड़े शरीर वाले।
सब बड़े बड़े शरीर वाले भर गए। अब उनके बीच में जो पहले ब्रह्मा जी आए थे वे ऐसे खड़े हुए जैसे हाथियों के बीच में एक खरगोश खड़ा है, वैसे देख रहे हैं ऊपर से क्या क्या ब्रह्मा जी। और तब उनको पता चला कि द्वारकाधीश क्या है, ऐश्वर्य की लीला है। और वे लोग प्रणाम कर रहे थे, इंद्र ब्रह्मा आदि सब प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो उन लोगों का मुकुट आपस में टकरा रहा था। प्रणाम कर रहे थे तो भगवान के चरण रखने की जो चौकी है, पाद पीठ, उसको प्रणाम कर रहे थे और जगह नहीं मिल रही थी। तो मुकुट की रगड़ से ऐसा लग रहा था कि वे मुकुट कीर्तन कर रहे हैं। इस तरह से, और वहाँ अन्य देवताओं को तो जगह ही नहीं मिली कि वे खड़ा हो सकें। ये ब्रह्मा शिव आदि ही भर गए, इंद्र भर गए। इतना बड़ा ऐश्वर्य है द्वारकाधीश का। तो द्वारका में तो हैं ही, लेकिन यही प्रभु वृंदावन में है। ये सब नित्य धाम है। और ऐसा नहीं कह सकते कि द्वारका जी में हैं तो वे डाकोर में नहीं हैं। वे वहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सब जगह है। और वृंदावन में स्पेशल है। ये विश्वास रखना चाहिए, भगवान सब जगह है। हमारी बात को वे सुनते हैं, हमारी भावना को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण, जय राधे।